आज हम देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, जिसमें हम लोगों ने एलसीआर सर्किट देखा था और कहा था कि अगर आपको एलसीआर सर्किट अच्छे से आता है तो फिर एसी के अंदर हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से आप कर पाएंगे। तो एक बार ज़रा हम फिर से समझ लेते हैं जल्दी से कि एलसीआर सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सएल क्या है? एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है ये, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। और इसी तरीके से एक्सी क्या है? एक्सी जो है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है कैपेसिटर का, और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। जहाँ तक बात ओमेगा की है तो ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई इंटू एफ, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और टी हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है एसी सर्किट में। और अब हम चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एसी सर्किट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमाइन रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है एलसीआर सर्किट, जिसमें इंडक्टर एल लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 5 हेनरी, और कैपेसिटर सी लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस है 80 माइक्रोफैरड, और रजिस्टर आर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस है 40 ओम। आपको करना क्या है? इसकी सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको इम्पीडेंस निकालना है। तो आपको पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कब बनता है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब करंट मैक्सिमम हो जाए। तो करंट मैक्सिमम कब होती है? जब इम्पीडेंस मिनिमम हो। इम्पीडेंस का फार्मूला होता है एलसीआर सर्किट के अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इम्पीडेंस कब मिनिमम होगा? जब एक्सएल एक्सी बराबर हो जाएंगे आपस में, तो ये एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा आर के बराबर। तो रेजोनेंस के लिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। ये मैं बता चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इससे रिलेटेड। और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी जब होगा तो एक्सएल को कहते हैं ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। तो ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा बन जाएगा अंडर रूट 1/LC। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या इसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और इस रेजोनेंस के केस में अगर आप इम्पीडेंस देखिए कितना हो जाएगा, तो भाई जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया तो ये तो फैक्टर 0 हो गया एक्सएल माइनस एक्सी, तो बचेगा जेड इज इक्वल टू आर। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब हम जरा क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं। कह रहा है कि जो है कि डिटरमाइन रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली। तो एल, सी और आर दिया हुआ है। मैंने सी को क्या कर लिया है? माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द रेजिस्टेंस। हमें निकालना है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और अभी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी। और 1/√LC, L का मतलब होता है 5 और C मतलब 80 × 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 1/√8 5 जा 40 यानी 400 × 10⁻⁻6। अब देखो ये 400 का स्क्वायर रूट होके निकल आएगा 20 1 में, और 10⁻⁻6 है तो -3 बचेगा। ऊपर इसको लिख सकते हैं 10⁻3। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 1000 और 20 नीचे पहले से है भाई, ये कैंसिल, तो दिस इज नाउ 50। तो आ गया आपका 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी जब रेजोनेंस बन गया तो उस केस में इम्पीडेंस क्या होगा। रेजोनेंस के केस में
इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, क्योंकि रेजोनेंस के केस में एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है। तो अब ये एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा। तो अब जेड किसके बराबर बचेगा, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी कि आर के बराबर। तो जेड इज इक्वल्स टू आर, और रेजिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में 40 ओम, तो अब ये रेजिस्टेंस ही इम्पीडेंस जेड बन जाएगा। तो अब चलते हैं हम जरा पार्ट थर्ड पे। थर्ड पार्ट सी कहा गया है आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स, यानी आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के अक्रॉस निकालना है, यानी वीएल निकालना है, वीसी और वीआर तीनों निकालना है। तो जो वोल्टेज, ये जो कॉमन वोल्टेज होता है, जो 230 वोल्ट होता है, यही टोटल आरएमएस वोल्टेज है। तो ये जो है टोटल तो आरएमएस वोल्टेज 230 वोल्ट है, लेकिन अब बता रहा है कि इन तीनों में कितना कितना जाएगा। तो ये जो टोटल आरएमएस वोल्टेज 230 वोल्ट है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके क्रॉस जाएगा वीएल, और इसके क्रॉस वीसी, और इसके क्रॉस वीआर, और इसके क्रॉस वीसी। तो वीएल और वीसी तो बराबर ही होगा, यानी एक निकाल लें हम वीएल तो वीसी भी उतने ही लिख देंगे, और बाकी वीआर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा वीएल क्या होगा। वीएल की वैल्यू होगी, वीएल इज इक्वल टू होगा आई एक्सएल। अच्छा, अब आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू होगा वी अपॉन आर, यानी जो टोटल वी है अपॉन आर। आर मतलब जो इम्पीडेंस जेड है, और एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल। अब देखिएगा यहाँ पे वी है कितना टोटल 230 वोल्ट, और जेड इम्पीडेंस कितना है रेजोनेंस के केस में, इम्पीडेंस जेड है 40। तो दैट इज ओमेगा कितना आया था, ओमेगा आया था 50, और एल की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 5 हेनरी। तो अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, और 25 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2875/2, और जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1437.5। और क्योंकि जो है एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है रेजोनेंस के केस में, तो अब आई एक्सएल आई एक्सी के बराबर होगा। आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई एक्सएल होता है वीएल और आई एक्सी होता है वीसी। तो यानी कि जितना वीएल होगा उतना ही वीसी होगा। तो अब ये वीएल इतना है तो वीसी भी यही हो जाएगा, यानी यही हो गया वीसी। तो यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज इतना ही जाएगा, 1437.5 वोल्ट, और इंडक्टर के अक्रॉस भी इतना ही वोल्टेज जाएगा, 1437.5 वोल्ट। तो अब वी आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू आई आर कहेंगे। आई फिर से हम लोगों ने निकाला था वी अपॉन जेड इंटू आर। वी कितना था भाई बताओ, वी था 230 वोल्ट, और जेड था हमारा रेजिस्टेंस के ही बराबर था, यानी कि 40 था। और ये आर फिर से 40 लिख देते हैं, तो ये 40 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 230। तो जो है रजिस्टर के अक्रॉस 230 वोल्ट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहता है कि इन दिस सर्किट फाइंड आउट इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल फाइंड करनी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है, और कह रहा है जब ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब बराबर हो जाएं तो उस केस में सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जब एक्सएल एक्सी बराबर हो जाते हैं तो जो सोर्स फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है, और कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में इम्पीडेंस क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले जैसा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज V इज इक्वल टू 30 sin 1000t। अब इसको अगर कंपेयर कर दें भाई V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t से, तो देखो जरा V की जगह तो V हो गया, V0 क्या बन जाएगा 30 वोल्ट, और ओमेगा क्या बन जाएगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। अच्छा, इसमें पूछा है कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ। तो पहले में जरा देख लेते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। अच्छा, ओमेगा दिया है 1000 और एल कितना दिया है, एल इज़ 50 मिली हेनरी, तो 50 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा
5 इंटू 10 की पावर ये 4 हो गई और ये हो गई -3 पावर, तो बचेगा 5 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि आ जाएगा 50 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया 50 ओम। दूसरा कह रहा है कि भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा C। तो 1/ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा इज 1000 और C 0.2 माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लें 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा, देखो 0.2 है तो यहाँ पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा दें, तो 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर ये 3 और ये -6, तो हो गया 10 की पावर -3। तो इसको हम ले सकते हैं 1000 ऊपर और नीचे 2, तो ये आ गया 500, तो ये आ गया तुम्हारा XC इज इक्वल टू 500 ओम। अब कह रहा है जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे XL XC तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखो जरा, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाती है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC आप कह सकते हो। तो इसको हम कह देंगे 1/√L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 50 मिली हेनरी, तो 15 × 10⁻³ और C कितना है, C इज 0.2 माइक्रोफैरड, यानी 0.2 × 10⁻6 फैरड। तो ये आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 1/√50 टू द 100, तो ये हो गया 100। अच्छा, पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो हम इसको ले सकते हैं ये इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे, 10 की पावर -3 एंड ये -6, तो हो गया 10 की पावर -9। तो अब ये आ जाएगा 1/1 इंटू 10⁻⁻8, जो कि बाहर निकल के हो जाएगा 1/1 इंटू 10⁻⁻4, जिसको हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻+4 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी व्हेन द बोथ XL एंड XC आर इक्वल। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि इस केस में इम्पीडेंस क्या होगा, तो अब बताओ, इन दिस केस Z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, क्योंकि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो Z इज इक्वल टू R हो जाता है, ये जो रेजिस्टेंस होगा वही इम्पीडेंस बन जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 100 ओम। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सर्किट फाइंड द रिएक्टेंस मतलब XL और XC, और इम्पीडेंस निकालो, पीक वैल्यू निकालो और फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I निकालो। तो देखो यहाँ दिया हुआ है, मैं सोल्यूशन हम देख रहे जा रहे हैं, यहाँ दिया है L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी एंड R इज इक्वल टू 30 ओम, ये LR सर्किट है, और वोल्टेज V दिया हुआ है 10 sin 400t। तो इसको अगर कंपेयर कर दें भाई V इज इक्वल टू V0 sin ω t से, तो देखो जरा यहाँ बन जाएगा V0 बनेगा V, देखो V की जगह V हो गया और V0 की जगह क्या है, V0 की जगह पे है 10 वोल्ट, और ओमेगा की जगह पे क्या बन जाएगा, ओमेगा की जगह बन जाएगा 400 रेडियन पर सेकेंड। देखो ये अच्छे से समझो भाई, देखो V इक्वल टू V0 sin ω t फार्मूला होता है वोल्टेज का, तो V की जगह पे तो V है, V0 की जगह पे क्या है 10, और साइन तो साइन हो गया, लेकिन ओमेगा की जगह पे 400 आ गया और T तो T से कंपेयर हो गया है, ठीक है। तो ओमेगा हो गया 400 रेडियन पर सेकंड, V0 पीक वैल्यू करंट की वोल्टेज की हो गई 10 वोल्ट। अब पहले पार्ट में XL रिएक्टेंस XL क्या होगा, ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाली 400, L कितना है 0.1, तो ये आ गया 40 ओम। यहाँ पे हम लोग जो है XC नहीं निकालेंगे, केवल XL निकालेंगे। रिएक्टेंस का मतलब XL, क्योंकि ये LR सर्किट है, रिएक्टेंस 2 में ही होता है, इंडक्टर में होता है और कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर है ही नहीं, तो केवल हम लोग XL निकालेंगे रिएक्टेंस के लिए। तो यहाँ हो गया रिएक्टेंस XL हम लोगों ने निकाल लिया 40 ओम। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इम्पीडेंस निकालो, तो भाई LR सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है LR सर्किट का, Z इज इक्वल टू √, वैसे तो XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है L से R सर्किट के लिए, लेकिन यहाँ C होगा नहीं, तो बनेगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप बताइए जरा,
एक्सेल हम लोगों ने निकाल रखा है, दैट इज़ 40, तो 40 स्क्वायर, और आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30, तो दिस इज 30 स्क्वायर। तो आ जाएगा 40 का स्क्वायर बन जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर 900, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 2500, जो कि आंसर आ जाएगा 50 ओम रूट के बाहर। तो ये हो गया इम्पीडेंस। अब तीसरे पार्ट में कहा है कि पीक वैल्यू ऑफ एसी निकालो। पीक वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पीक वैल्यू ऑफ एसी यानी कि आई नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट हम लोगों ने निकाला है 10 वोल्ट, यहाँ से देखो कंपेयर करके 10 वोल्ट निकाला है हमने, तो ये हो जाएगा वी नॉट यानी कि 10 अपॉन जेड कितना आया है, जेड हम लोगों ने निकाला है 50, तो दिस इज 10 अपॉन 50 दैट इज 0.2 एम्पियर। ये पीक वैल्यू हो गई। लास्ट पार्ट में कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई फाइंड करनी है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, फोर्थ पार्ट में फेज डिफरेंस आपको पता है tan फाई होता है एक्सेल अपॉन आर। वैसे तो होता है एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर, यहाँ पे लेकिन सी होगा नहीं, तो एक्सेल अपॉन आर। अच्छा, एक्सेल हम लोग निकाल चुके हैं। एक्सेल क्या आया है, एक्सेल आया हुआ है 40 ओम। एक्सेल देखो क्या आया है, ये देखो एक्सेल 40 ओम आया है, और आर ऑलरेडी हमारा क्या है, आर हमारा है 30 ओम, तो एक्सेल अपॉन आर मतलब 30, तो ये आ गया 4/3। तो tan फाइव इक्वल्स टू 4/3, तो 5 फेज डिफरेंस आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट करके बताइए, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से और टॉपिक्स इंटरेस्टिंग तरीके से देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।